लापता मरीज। शहर के किनारे एक पुराना खंडहर जैसा मानसिक अस्पताल था मनोविक। यह अस्पताल अब बंद हो चुका था, लेकिन कुछ पुरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ के इलाज में कुछ गलत था। डॉक्टर, नर्स और कर्मचारी एक एक करके गायब हो गए थे। इससे पहले कि सरकार इसे पूरी तरह से खाली कर पाती, किसी ने एक नाम लिया, डॉक्टर करण शर्मा। करण एक होशियार साइकाइट्रिस्ट था जो अपने काम को लेकर बहुत जुनूनी था। वो उन मरीजों का इलाज करता था जिन्हें इलाज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उसकी इनोवेटिव तकनीकें थोड़ी अजीब थीं। एक दिन एक शख्स, अर्जुन, जो खुद एक अपराधी था, अस्पताल में भर्ती हुआ। उसे घातक मानसिक बीमारी थी, लेकिन उसके अंदर एक छिपा हुआ राज था। अर्जुन ने एक महीने में पूरी दुनिया में खौफ मचाया था। उसकी आंखें जैसे किसी और से नहीं, बल्कि किसी दूसरे जहान से थीं। अर्जुन को डॉक्टर करण ने भर्ती किया और उसकी बीमारी का इलाज करने की जिम्मेदारी ली। मगर किसी ने नहीं सोचा था कि अर्जुन, या फिर कहीं उसकी सच्चाई, उस अस्पताल में एक खौफनाक हसरत छोड़ने वाली थी। अर्जुन का इलाज जारी रहा, लेकिन डॉक्टर करण को महसूस हुआ कि अर्जुन का इलाज अब और आसान नहीं था। जितना वह अर्जुन से बात करता, उतनी ही रहस्यमयी बातें अर्जुन बोलता। एक दिन अर्जुन ने कहा, डॉक्टर, तुम क्या समझते हो? मेरे अंदर जो है वो कोई बीमारी नहीं है, वो कुछ और है। वो कुछ और लोग हैं जो मुझ में घुस गए हैं। ये सुनकर करण को भी लगा कि शायद अर्जुन की मानसिक अवस्था और भी जटिल हो चुकी थी। लेकिन एक दिन अर्जुन ने ये बताया कि वो किसी और की आवाज सुनता है, एक गहरी रहस्यमय आवाज जो उसे नियंत्रण करती है। वो उसे हमेशा आदेश देती थी, किसी को मार दो और फिर रहो शांत। वो आवाज अर्जुन को बार बार टॉर्चर करती थी, जैसे वो अर्जुन के अंदर बसी हुई थी। उस रात अर्जुन ने अस्पताल की दीवारों में खरोंच डाली। दीवारों पर लिखे गए शब्द किसी तरह से डॉक्टर करण को एक गहरे राज तक पहुंचाते हैं। उसने लिखा था, डॉक्टर करण, तुमसे पहले मैं पहले था। डॉक्टर करण को अब समझ में आने लगा था कि अर्जुन की बीमारी नहीं थी, बल्कि वो किसी और की उपस्थिति का शिकार था, एक भूतिया आत्मा जो इस अस्पताल के पुराने मामलों से जुड़ी थी। डॉक्टर करण ने अपनी पुरानी रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए और पाया कि इस अस्पताल में एक जांच के दौरान बहुत साल पहले एक और मरीज था, जिसका नाम था राघव। राघव, जिसने कई अपराध किए थे और उसे अंत में यहीं पर भर्ती किया गया था। राघव की रिपोर्ट डॉक्टर करण के लिए एक नई दिशा लेकर आई। राघव अस्पताल में एक सीरियल किलर था जो मानसिक अस्पताल के अंदर कई मरीजों को मार चुका था। ये सब कुछ एक पागलपन की हद तक था, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि राघव की मौत के बाद भी कई लोग उसकी आवाजें सुनने लगे थे। डॉक्टर करण ने पुरानी रिपोर्ट्स पढ़ी और पाया कि राघव ने खुद को सुसाइड किया था, लेकिन उसके बाद उसके शव को गहरे तहखाने में दफन कर दिया गया था। हालांकि राघव की आत्मा या कुछ और उस तहखाने में बुरी तरह से फंसी हुई थी। एक नई जांच से यह पता चला कि राघव की हत्या नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को पुनर्जीवित किया गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह कैसे हुआ। अब डॉक्टर करण को यह एहसास हुआ कि अर्जुन पर जो आवाजें हावी थीं, वह दरअसल राघव की आत्मा थी। अर्जुन अब राघव के शरीर में बसा हुआ था और अस्पताल में फिर से खून की घटनाएं शुरू हो गयीं। एक एक कर अस्पताल के कर्मचारी गायब होने लगे और कमरे के अंदर डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। डॉक्टर करण ने अब अपने पुराने अस्पताल के डॉक्टर और पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे, कमरे में कोई नहीं था। अर्जुन, जो कि अब राघव की तरह व्यवहार कर रहा था, अस्पताल के अंदर एक गहरे तहखाने में छिप गया था। डॉक्टर करण और पुलिस अधिकारियों ने तहखाने में जाकर देखा, राघव का शव नहीं था, लेकिन वहाँ एक नई लाश पड़ी थी। वह लाश डॉक्टर करण की थी। उसकी आंखें उभर रही थी, जैसे वह किसी आत्मा का शिकार हो गया हो। पुलिस ने रिपोर्ट किया कि अस्पताल के अंदर एक भूतिया आत्मा के कारण कई लोग मर चुके थे और राघव की आत्मा ने उन सब का शिकार किया था। लेकिन डॉक्टर करण की डेड बॉडी के पास एक नोट मिला था, मैं तुम्हारी जगह अब लेने आ रहा हूँ, तुम्हारा अतीत अब मेरा है। आखिरकार मनोविक अस्पताल को फिर से बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि वहाँ की दीवारों से सुनाई देती हैं राघव की चीखें।